Okay, now let's move on to the graphs of motion, which is very important topic of the physics, O level physics और IGCSE physics. और इसके अंदर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी काफ़ी होती है, so this lesson is very important for you. अच्छा, पहली बात जो ग्राफ्स ऑफ मोशन में हमने देखनी है वो ये कि जो हमने स्टडी करने हैं ग्राफ्स ऑफ मोशन, ये एक सिंप्लीफाइड केस में हमने स्टडी करने हैं, वेयर द मोशन इज इन अ स्ट्रेट लाइन. मींस बॉडी मूव कर रही है फ्रॉम ए टू बी, कह लें इट इज इन स्ट्रेट लाइन, कोई कर्व नहीं है. तो हमने जितने भी केसेस स्टडी करने हैं वो स्ट्रेट लाइन वाले स्टडी ही करने हैं वाइल स्टडिंग ग्राफ्स. अच्छा, अब हमने दो ग्राफ स्टडी करने हैं, वन इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड द सेकंड वन इज स्पीड टाइम ग्राफ. जब हम कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो फर्स्ट वेरिएबल दैट वी आर नेमिंग इज डिस्टेंस. तो जो वेरिएबल पहले आता है इट इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस, और जो बाद में आएगा इट इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस. मींस डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब हम कहेंगे तो डिस्टेंस को हम लेंगे अलोंग वाई एक्सिस और टाइम को हम लेंगे अलोंग एक्स एक्सिस. अगर हम टाइम डिस्टेंस ग्राफ कहें तो फिर होगा कि टाइम इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस और डी विल बी टेकन अलोंग एक्स एक्सिस. लेकिन हम ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने स्टडी करना है. और सिमिलरली स्पीड टाइम ग्राफ मींस वेलोसिटी और स्पीड विल बी टेकन अलोंग वाई एक्सिस एंड टाइम विल बी अलोंग टाइम एक्स एक्सिस. अच्छा, अब यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ, एक और चीज यहाँ पे एक थोड़ी मिस हो गई. व्हेन वी आर डिस्कसिंग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो जब स्ट्रेट लाइन होगी तो इट मींस कि जो आपका मैग्नीट्यूड होगा डिस्प्लेसमेंट का, दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस. और जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो गया तो वेलोसिटी और स्पीड भी सेम हो जाएगी. सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल बी इक्वल टू स्पीड. इससे हमारा जो ग्राफ है उसका जो केस है वो सिंप्लीफाई हो जाता है. अच्छा, अब हमने ये देखना है, थोड़ा सा जनरल हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ग्राफ, सो दैट ग्राफ्स ऑफ मोशन को अंडरस्टैंड करना आपके लिए इजी हो जाए. ग्रेडियंट ऑफ अ ग्राफ से हमें क्या पता चलता है? ग्रेडियंट ऑफ अ ग्राफ. अच्छा, suppose this is a graph and we have a quantity y on y axis and quantity x on x axis, any two quantities, और हमारे पास कोई भी एक ग्राफ बना हुआ है. नाउ इफ वी टेक इट्स ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला आपने स्टडी किया होगा. वी टेक एनी टू पॉइंट्स, ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1, सेकंड के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं हम x2 y2. तो ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ फॉर्मूला इज y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. अब ये y2 माइनस y1 क्या है? ये है चेंज इन क्वांटिटी दैट इज ऑन y एक्सिस. और x2 माइनस x1 क्या है? इट इज चेंज इन क्वांटिटी दैट इज ऑन x एक्सिस. तो अब यहां से हमें पता चला कि जब भी आपको कोई भी ग्राफ गिवन हो, इट इज नॉट रिलेटेड टू द डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ. आपको कोई भी ग्राफ गिवन हो और आप उसका ग्रेडियंट फाइंड करें, तो यू गेट change in quantity that is on y axis divided by change in quantity that is on x axis. तो अगर हम gradient of distance time ग्राफ की बात करें तो ये हमें देगी स्पीड. कैसे? ये देखें, डिस्टेंस आपके पास है y एक्सिस के ऊपर और टाइम है आपके पास x एक्सिस के ऊपर. तो डिस्टेंस ओवर टाइम क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम इज द स्पीड. So whenever we take gradient of distance time graph, we get speed. Similarly, अगर हमारे पास speed time graph हो तो अब हमें क्या मिलेगा? Change in speed over change in time. Change in time means time interval. तो चेंज इन स्पीड ओवर टाइम क्या होता है? अब यहाँ पे एक बात याद रखें, अभी हमने कहा था कि स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी. तो चेंज इन स्पीड मींस चेंज इन वेलोसिटी. तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, it is acceleration. So that's why whenever we take gradient of a speed time graph, we will get acceleration.
And as I told you, it is not restricted to only distance time graph or speed time graph. आपको फिजिक्स में बल्कि मैथ्स के अंदर भी जब भी कोई भी आपको ग्राफ मिले, there is a quantity on y-axis and there is a quantity on x-axis. If you take its gradient, you will get change in quantity on y-axis divided by change in quantity on x-axis, और उससे आप देख लेंगे कि वो कौन सी क्वांटिटी है. Like distance divided by time is speed and change in velocity divided by time is acceleration. Now, straight line का मीनिंग क्या होता है? इफ यू हैव अ ग्राफ और उसकी ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है, इट मींस उसका जो ग्रेडियंट है दैट इज कांस्टेंट. उसकी आप कोई से दो पॉइंट्स ले लें, ये अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होगी, इसके आप कोई से दो पॉइंट्स ले लें, योर आंसर विल रिमेन द सेम, आपका ग्रेडियंट की वैल्यू सेम आएगी. तो इट स्ट्रेट लाइन का जो ग्रेडियंट होता है दैट इज कांस्टेंट. एंड इफ इट इज अ कर्व देन इट मींस कि कर्व की फॉर्म में, लाइक अगर इस तरह की कोई कर्व हो तो अब इसका ग्रेडियंट इज नॉट कांस्टेंट, इसका ग्रेडियंट वेरी कर रहा होगा. लाइक अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ग्रेडियंट लेने के लिए हम फिर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं. अगर इधर आपने ग्रेडियंट लेना होगा तो टेंजेंट ये होगा, इसका ग्रेडियंट की वैल्यू कोई और आएगी. इफ यू वांट टू फाइंड ग्रेडियंट एट दिस पॉइंट तो फिर यहाँ पे इसका टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, इसकी वैल्यू कुछ और आएगी. सो इफ द ग्राफ इज अ कर्व, द ग्रेडियंट इज वेरिंग, ग्रेडियंट चेंज हो रहा होता है. अच्छा, अब इससे आपको क्या पता चलेगा? इफ द स्ट्रेट लाइन है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, वी हैव अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ और उसके ऊपर कोई भी स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन मींस कांस्टेंट ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट क्या बताता है हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ में? स्पीड. तो इट मींस के इफ यू हैव एनी स्ट्रेट लाइन ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो इसका मतलब होगा कि स्पीड इज यूनिफॉर्म, स्पीड इज कांस्टेंट. The straight line on a distance time graph will tell you uniform speed, and similarly straight line or speed time graph will tell you that the acceleration is uniform, because speed time graph का जो gradient है उससे आपको क्या मिल रहा है? acceleration. अच्छा, अब sometimes अगर कर्व हो तो हमने ये देखना होता है कि whether the gradient is increasing और डिक्रीजिंग. तो उसके लिए आप, अगर आपकी जो कर्व है वो इस तरह की होगी, सो इट इज इंक्रीजिंग ग्रेडियंट. एंड इफ द कर्व इज लाइक दिस, तो दिस इज डिक्रीजिंग ग्रेडियंट. अब एक तो यह है कि आपने विजुअली देख लिया कर्व को कि किस तरीके से है. अगर आपको समझ ना लग रही हो तो आप थोड़े से इसको स्टेप्स करके देख लेते हैं. लेट्स सी कि ये मैंने क्यों कह दिया है कि ये इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है, दिस वन इज डिक्रीजिंग ग्रेडियंट. जस्ट टेक एनी टू इंटरवल्स ऑन एक्स एक्सिस, इक्वल इंटरवल्स. एक यहाँ पे ले लेते हैं और एक हम ले लेते हैं यहाँ पे, और इसके कोरेस्पॉन्डिंग चेंज देखें y के ऊपर. कोरेस्पॉन्डिंग चेंज किधर है? यहाँ पे इतनी है और इधर जो चेंज इन y है वो अब इतनी है. सो एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, चेंज इन y इज इंक्रीजिंग. चेंज इन y इज इंक्रीजिंग मींस उसका ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है. दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ कर्व इज कर्व ऑफ इंक्रीजिंग ग्रेडियंट. एंड सिमिलरली अगर आप इस ग्राफ के ऊपर आए, जस्ट अगेन दोबारा से इक्वल इंटरवल ले लें अलोंग एक्स एक्सिस. यहाँ पे देखें चेंज इन y इज मोर एज कंपेयर टू दिस. यहाँ पे चेंज इन y लेस है. तो एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग x एक्सिस, initially change in y was more,
and then it decreased. So that tells us that this curve is decreasing gradient curve. Now, how to decide whether the gradient is 0, positive or negative? जीरो ग्रेडियंट तो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन का. If your graph is horizontal straight line, then it has zero gradient. अब पॉजिटिव और नेगेटिव का कैसे हमें पता चलता है? इफ द स्लोप इज अपवर्ड्स, द gradient is positive, and if the slope is downwards, the gradient is negative. This is positive slope, this is negative slope. इसको आप इजीली इस तरीके से रिमेंबर कर सकते हैं कि इफ यू आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और अगर आपको इस लाइन के ऊपर क्लाइंब करना पड़े तो इट हैज पॉजिटिव ग्रेडियंट, और अगर आपको नीचे उतरना पड़े तो इट हैज नेगेटिव ग्रेडियंट. यहाँ से अगर आप देखें, इधर से अगर आप आए, ये अगर आपने यहाँ से आपको इसको चढ़ना पड़ेगा, और अगर इधर इस ग्राफ के अंदर अगर आप आए लेफ्ट से, तो अब यहाँ पर अगर आप हों तो आपको नीचे उतरना है. सो दैट्स वाई इसका आपका ग्रेडियंट होगा नेगेटिव, एंड इट हैज पॉजिटिव ग्रेडियंट, एंड इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू स्ट्रेट लाइंस. अगर आपकी कोई कर्व भी हो उससे भी हमें इसी तरीके से पता चल जाएगा. क्वेश्चन है जी, कैन वी पुट नंबर्स ऑन द लाइन ग्राफ? आई डोंट गेट योर क्वेश्चन. ये पुट नंबर से व्हाट डू यू मीन? अच्छा, अगर आपका कोई ग्राफ कर्व हो तो भी लाइक दिस, इट आल्सो हैज अ पॉजिटिव ग्रेडियंट बिकॉज आपने यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है, एंड दिस हैज नेगेटिव ग्रेडियंट बिकॉज इधर से आपको नीचे की तरफ आना पड़ेगा व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ये याद रखना है कि लेफ्ट टू राइट जाना है, राइट से लेफ्ट नहीं जाना. ओके जी, अब हमने ये डिसाइड करना है. यू कैन सी देयर आर टू लाइंस, वन इज रेड एंड वन इज ब्लू. which has more gradient? So that line which is more tilted towards y-axis has more gradient. तो इसमें जो red वाली है it has more gradient, और इसका as compared to red line less gradient होगा. अच्छा जी, any question so far? Any question so far? अच्छा, अब आपको जो ग्राफ्स ऑफ मोशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो दो टाइप्स के होते हैं. वन इज यू आर गिवन अ सिचुएशन एंड यू हैव टू स्केच द ग्राफ, एंड सेकंड वन इज यू आर गिवन अ ग्राफ एंड यू हैव टू इंटरप्रेट इट. तो इनमें से अगर हम फर्स्ट वाला कर लें तो सेकंड वन वाला आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा. सो लेट्स मूव ऑन एंड स्केच सम ग्राफ्स ऑफ गिवन सिचुएशन. इसके अंदर अगर आप देखें तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम पहले स्टडी करने लगे हैं. दिस इज आवर स्टार्टिंग पोजीशन. ये ओ जो है इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट कह लें, इसको आप रेफरेंस पोजीशन भी कह सकते हैं. अच्छा, कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, और यहां से आपने टुवर्ड्स राइट ये मूव कर रही है. ये हमारी सिचुएशन है. नाउ इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है. अब ऑब्जेक्ट एट रेस्ट होगा तो वो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इस जगह पे भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इस स्टार्टिंग पोजीशन पे भी हो सकता है. तो अगर तो होगा स्टार्टिंग पोजीशन पे, तो अपनी जो डिस्टेंस लेना है वो आपने इस रेफरेंस पोजीशन से लेना होता है, स्टार्टिंग पोजीशन से. तो इसका डिस्टेंस तो होगा 0 बिकॉज इट इज ऑलरेडी एट रेफरेंस पोजीशन. तो हमारा जो ग्राफ आएगा वो बिल्कुल एक्स एक्सिस के अलोंग आ जाएगा यहाँ पे.
because its distance from the reference position from the starting point is 0. But if it has covered some distance, जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं, it has covered some distance, तो जितना डिस्टेंस उसने कवर किया है उसके ऊपर आपकी एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी. लाइक सपोज करें उसने 30 मीटर अगर कवर किया हुआ है तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी आपकी. अब अगर इसको आप इन टर्म्स ऑफ ग्रेडियंट अंडरस्टैंड करें तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट हमें देता है स्पीड, और अगर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पे है तो इट मींस इट स्पीड इज 0, एंड स्पीड इज 0 मींस कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है दैट शुड बी 0. और 0 ग्रेडियंट हमें कहां से मिलता है? स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन से. तो हमने स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से हमने डिसाइड कर लिया दैट इट विल बी स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन. और स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पे बनानी है ये हमें डाटा से पता चलेगा कि वो किस पोजीशन के ऊपर एट रेस्ट है. अच्छा, नाउ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड. we have to draw a distance time graph. Uniform speed means uniform gradient. अब uniform gradient means straight line. तो हम एक स्ट्रेट लाइन स्केच कर देंगे. अब ये डिपेंड कर रहा होता है अगर आपको कोई वैल्यू गिवन हो कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो आपने उस वैल्यूज को देखना होता है, अदरवाइज जस्ट पुट अ स्ट्रेट लाइन. Now, object is moving with increasing speed. Increasing speed means increasing gradient because distance time graph का gradient हमें speed देता है. तो हमने यहाँ पर increasing gradient वाली curve draw कर देनी होगी. Like this. So this curve is of increasing gradient, and as it is distance time graph, so this is graph of increasing speed. Then object is moving with decreasing speed means we have to draw a curve of decreasing gradient. आपने जब भी एक ग्राफ ड्रॉ करने हैं और इनको इंटरप्रेट करना है, you have to think in terms of the gradient. इसकी आपकी कर्व इस तरह की आ जाएगी, डिक्रीजिंग ग्रेडियंट वाली. नाउ स्पीड टाइम ग्राफ्स. स्पीड टाइम ग्राफ्स में क्या होगा? स्पीड विल बी ऑन y एक्सिस एंड टाइम विल बी ऑन x axis. अब object is at rest. Object is at rest means acceleration is 0. Acceleration 0 means gradient 0. Gradient 0 means straight line, horizontal straight line. But horizontal straight line हमने put कहाँ पे करनी है? क्या यहाँ पे अगर हम कर दें तो it is correct? It is not correct because यहाँ पे ये 40 मीटर पर सेकंड शो करा रहा है. इसका एक्सेलरेशन तो 0 होगा, बट हमें उसके साथ एड्रेस से एक और इंफॉर्मेशन मिल रही है दैट इट स्पीड इज आल्सो 0. सो दिस लाइन इज इनकरेक्ट. हमें इधर से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी अलोंग एक्स एक्सिस. तो ये वाला आपका जो ग्राफ बनेगा, दिस ग्राफ विल बी ऑफ 0 gradient and 0 speed. Then object is moving with uniform velocity. Again, you have to think in terms of gradient. Uniform velocity means velocity is not changing, and when velocity is not changing, it means acceleration is 0. Acceleration is 0 means कि आपकी जो line आएगी that will be straight horizontal line, और जिस भी velocity से वो move कर रही है आपने उस velocity के ऊपर एक straight horizontal line draw कर देनी है. Then object is moving with uniform acceleration. On a speed time graph, we get acceleration by gradient. Uniform acceleration means uniform gradient, और uniform gradient किसका होता है? Straight line का होता है. तो यहाँ से आप एक straight line draw कर देंगे. This graph will be of uniform acceleration. Then uniform deceleration. अब डिसेलरेशन आ गया. अच्छा, डिसेलरेशन क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन.
नेगेटिव एक्सेलरेशन मींस कि आपकी जो लाइन आएगी दैट शुड हैव नेगेटिव ग्रेडियंट, और नेगेटिव ग्रेडियंट के लिए फिर आप जिस भी स्पीड से वो स्टार्ट हो रहा है उससे इस तरीके की लाइन आएगी विच विल स्लोप डाउनवर्ड्स, जिसके ऊपर से आपको नीचे उतरना है। सो ये आपकी आ जाएगी, ग्राफ आ जाएगा यूनिफॉर्म डिसेलरेशन का। देन वी हैव अ ग्राफ of object moving with increasing acceleration. Increasing acceleration means increasing gradient because we are drawing speed time graph. तो आपका इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा। Then object is moving with decreasing acceleration, decreasing gradient का ग्राफ, सिंपल। अच्छा जी, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, ये ग्राफ मैंने ड्रॉ करती हैं, अगर आपने पहले वो देख लिया था, आपको ग्रेडियंट की सब समझ लग गई थी, तो इट इज नॉट एज डिफिकल्ट। मेन थिंग इस ग्राफ्स में ये है कि यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ ग्रेडियंट, और आपको पता होना चाहिए कि किस ग्राफ का ग्रेडियंट लें तो हमें क्या चीज मिलती है। इफ यू नो दिस यू कैन इजीली ड्रॉ एंड यू कैन इजीली इंटरप्रेट ऑल द ग्राफ्स। जी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। Okay, now area under speed time graph. Let's suppose you are given speed time graph, ये आपके पास ग्राफ आ गया, और अब आपने फाइंड करना है डिस्टेंस कवर्ड। इसको अगर मैं थोड़ा सा नंबर भी लगा दूं, 10 20 30 40, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 2 3 4। अच्छा, नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड्स। अब यहाँ पे एक मिस्टेक क्या होती है कि आप लोग स्टूडेंट्स जो हैं करते क्या हैं, कहते हैं जी जी अच्छा जी कोई बात नहीं, v इज इक्वल टू डी बाई टी, सो d इज इक्वल टू v इंटू टी, और अब v की वैल्यू पुट करते हैं, लेते हैं इधर से 40 और पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इट इज नॉट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। अगर तो ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता तो आप ये वैल्यू पुट करके फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी स्पीड तो इंक्रीज हो रही है। So how can you take just the maximum speed? आप जस्ट मैक्सिमम स्पीड तो नहीं ले सकते, यू हैव टू टेक द एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड लेने के लिए भी फिर कुछ जो आपकी कैलकुलेशंस होती हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। सो इट इज बेटर कि आप उन एवरेज स्पीड की तरफ ना जाएं, यू जस्ट टेक एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। ये आपका एरिया स्पीड टाइम ग्राफ है, और इसके अगर आप एरिया फाइंड आउट कर लें, दिस एरिया, तो दिस एरिया विल गिव यू डिस्टेंस कवर्ड। सो ये याद रख लें, अपने जहन में मेमोरी में स्टोर कर लें इसको, कि वेन एवर यू आर गिवन अ स्पीड टाइम ग्राफ एंड यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस, तो आपने फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, आपने एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर ग्राफ फाइंड करना है। मैं रिपीट करने लगा हूं बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड लॉट ऑफ पीपल डू मिस्टेक्स हियर। whenever you are given speed time graph and you have to find distance, take area under the graph. अभी इसकी आगे जाके हम एक दो एग्जांपल्स भी करेंगे, तो आपको ये तब दोबारा से इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, अब कंबाइंड ग्राफ्स एंड इंटरप्रिटेशंस, अभी जो है मेरा आंसर 40, अच्छा इसके अंदर आंसर भी निकाल देंगे। अच्छा जी, आंसर निकाल देते हैं। इसका अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो आपने एरिया फाइंड कर लेना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ, और ये आपको एरिया अंडर ग्राफ क्या मिल रहा है, इट इज अ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस आपकी है 4,
और हाइट कितनी है आपकी 40। तो अब यहाँ से अगर आप करें तो आंसर आ रहा है आपका 80। अच्छा जी, अब कंबाइंड ग्राफ्स, ये भी हमने जो स्टडी किए हैं ग्राफ्स, ये बिल्कुल एक ही तरह के ग्राफ्स थे, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको एक ही ग्राफ मिले, आपको इस तरह का ग्राफ भी आ सकता है। अब ये वाला ग्राफ बना हुआ है, ये हमने जितनी भी फॉर्म्स हमने स्टडी की हैं ग्राफ्स की, उनको ही कंबाइन करके बना हुआ है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ से देखें 0 to 10 सेकेंड्स, इतना ग्राफ अगर आप देखें, तो ये शेप किस तरह की बन रही है, ये इंक्रीजिंग ग्रेडियंट की शेप है। उसके बाद 10 to 20 जो है, ये एक शेप बन रही है, ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, पॉजिटिव ग्रेडियंट है। उसके बाद फिर ये थर्ड एक शेप बन रही है, इट इज आल्सो स्ट्रेट लाइन, लेकिन इसका ग्रेडियंट नेगेटिव है। अब हमने इसको इंटरप्रेट करना है। इट इज अ स्पीड टाइम ग्राफ, तो इसका ग्रेडियंट क्या आपको देगा, एक्सेलरेशन। सो इन फर्स्ट 10 seconds gradient is increasing, it means acceleration is increasing. So from 0 seconds to 10 seconds acceleration is increasing. Then from 10 to 30 seconds it is a straight line. स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है, इट इज अ कांस्टेंट ग्रेडियंट, मींस कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो फ्रॉम 10 seconds to 30 seconds acceleration is constant, and then from 30 seconds onward it is a straight line, means constant acceleration, but its gradient is negative slope है इसकी, तो it means it is constant deceleration. तो ये आपको जब भी कोई ग्राफ मिले, इस तरह का कंबाइन हुआ हुआ ग्राफ मिले, तो आपने उनको डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेना है, और उसके बाद फिर हर पार्ट की शेप को देखते हुए उसको आपने इंटरप्रेट करना है। अच्छा, अब ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। द ग्राफ शोज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ कार ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, इन विच रीजन इज द कार डिसेलरेटिंग। अब हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर डिसेलरेशन का कोई ग्राफ के स्टडी नहीं किया था, लेकिन हमने नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, इंक्रीजिंग स्पीड और डिक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ स्टडी किया था। डिसेलरेटिंग मींस डिक्रीजिंग स्पीड। चलें जी, इसका मैं आपको हिंट दे दिया, अब आंसर बताएं मुझे। अच्छा जी, इट इज अ डिक्रीजिंग स्पीड, तो इट मींस कि स्ट्रेट लाइन तो नहीं हो सकती, बिकॉज स्ट्रेट लाइन तो यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करती है, तो ना तो ये डी हो सकता है ना ही ये बी हो सकता है, बिकॉज इन दोनों सेक्शंस में इट इज अ स्ट्रेट लाइन। अब अगर आप हम देखें कि ए सेक्शन में क्या हो रहा है, ए सेक्शन में इस तरह की कर्व आ रही है, और ये इस तरह की जो कर्व होती है ये इंक्रीजिंग ग्रेडियंट की होती है, वी नीड डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग आपको ये कर्व मिल रही है, ये वाली। So its answer is C. Okay, Ji. Now another question for you. Now you are given speed time graph and you have to tell in which part car is moving with non-uniform acceleration. Good. So it is again C. Non-uniform acceleration means it should be a curve. और पूरे ग्राफ के अंदर सिर्फ सी पार्ट ही है जो कर्व का है। ए पार्ट इज अ स्ट्रेट लाइन, बी इज आल्सो स्ट्रेट लाइन, डी इज आल्सो स्ट्रेट लाइन, ओनली सी इज अ कर्व। तो अब आपको ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है कि इसका ग्रेडियंट इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है और डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है। अच्छा जी, अब ये वाला क्वेश्चन जरा बताएंगे। Which section of the graph shows largest acceleration? Speed time graph is given to you. Good. It is A. Acceleration अगर आप देखें तो
ए के ऊपर भी एक्सेलरेशन हो रहा है, बी के ऊपर भी हो रहा है, लेकिन ए इज मोर टिल्टेड टुवर्ड्स वाई एक्सिस। और इन सिंपल वर्ड्स अगर आपको इस तरीके से समझना है तो जस्ट इमेजिन कि आपने इसके ऊपर क्लाइंब करना है, तो जिसके ऊपर क्लाइंब करना ज्यादा डिफिकल्ट हो उसका आपका ग्रेडियंट ज्यादा होता है। सो इट्स आंसर इज ए, लार्जेस्ट एक्सेलरेशन इज ऑफ ए। अच्छा जी, अब ये आ गया जी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यू आर गिवन स्पीड टाइम ग्राफ एंड यू हैव टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स यहाँ पे आ रहे हैं, इसको इधर से आप ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद आपने इस सारे एरिया का फाइंड करना है, एरिया, इस ये सारा एरिया आपने फाइंड करना है। अब ये सारा एरिया जो आप देख रहे हैं, तो अब आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं टू कैलकुलेट इट। इफ यू नो द फॉर्मूला ऑफ ट्रेपेजियम तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, दिस इज अ रेक्टेंगल, ये आपके पास आ गई रेक्टेंगल और ये आपके पास आ गई ट्रेपेजियम। और अगर आपको ट्रेपेजियम का फॉर्मूला डिफिकल्ट लगता है तो आप इसको इस तरीके से ज्वाइन कर लें, ये आपके पास आ जाएगी रेक्टेंगल एंड ये आपके पास आ गई ट्राइंगल। इन दोनों का एरिया फाइंड आउट कर लें और उनको सम कर दें, यू विल गेट टोटल एरिया अंडर द ग्राफ। अच्छा, ये क्वेश्चन है, इसका जरा आंसर बताएं। वेरी गुड, ग्रेट। सो यहाँ पे जो आपने एरिया लेना है वो इस ट्राइंगल का लेना है। यहाँ पे जो मिस्टेक्स होती हैं वो ये होती हैं कि आप लोग ने तो है नहीं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो इस पूरे जो आपका बन रहा है रेक्टेंगल उसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। यू हैव टू फाइंड एरिया अंडर द ग्राफ, एक्चुअल ग्राफ। तो ये आपकी ट्राइंगल बन रही है और इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू 4 इंटू 6, तो इट बिकम्स 12 मीटर्स।